Okay, good morning all. In this lecture, we will discuss about mutual information. Today's topic is mutual information. Today's topic is mutual information. Mutual information. Mutual information. Today's topic is mutual information. Okay, mutual information is represented by using xi, yj. xi, yj. ओके अब ये म्यूचुअल इंफॉर्मेशन होती क्या है? सबसे पहले म्यूचुअल इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं, है ना। म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, अगर मैं इसको टेक्निकली डिफाइन करूं म्यूचुअल इंफॉर्मेशन को, तो म्यूचुअल इंफॉर्मेशन इज द अनसर्टेनिटी ऑफ द चैनल इनपुट दैट इज रिजॉल्व्ड बाय ऑब्जर्विंग द चैनल आउटपुट। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। म्यूचुअल इंफॉर्मेशन की अगर आप लोग डेफिनेशन देखेंगे तो म्यूचुअल इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट अनसर्टेनिटी ऑफ चैनल, uncertainty of channel input that is resolved by observing the channel output. This one is known as mutual information. ठीक है, ये हमारी म्यूचुअल इंफॉर्मेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन हुई, टेक्निकल डेफिनेशन हुई। अगर मैं आप लोगों को इसको समझाना चाहूँ तो आप लोग बस ऐसा समझिएगा कि हम जानते हैं कि सभी ध्यान दीजिएगा, सभी ध्यान दीजिएगा। Always there is a transmitter when we need to communicate something. So suppose this transmitter, this source is X and it transmits information that is represented by X of I. Okay, I am considering the source X. It has several information. It has several messages. I am considering only one message, that is Xi. When this source transmits this Xi information and the receiver receives Yj information, ध्यान दीजिएगा, and I am considering this source transmitted Xi information and the receiver receives Yj information. Then the mutual information between these is represented as Xi, Yj. Xi, Yj। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई ट्रांसमीटर डेटा ट्रांसमिट करता है, जब भी कोई ट्रांसमीटर डेटा ट्रांसमिट करता है, तो जब तक रिसीवर के पास पूरी डेटा आ नहीं जाती, जब तक रिसीवर इस डेटा को चेक नहीं कर लेता, तब तक वो एक अनसर्टेनिटी में रहता है कि जो डेटा मुझे मिलेगा वो एग्जैक्ट होगा या नहीं, या जो डेटा मैं रिसीव किया हूं वो एग्जैक्ट है कि नहीं, है ना। इसको आप लोग एक रियल टाइम एग्जांपल कुछ ऐसे लेके समझ सकते हैं बेटा कि आपने एक एग्जाम दिया, ठीक है, आपने एक एग्जाम दिया, कोई भी आपने एक एग्जाम दिया, आपका पेपर अच्छा गया, ठीक, घर आके आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि पेपर आपका अच्छा गया, है ना, आपने 50 में 45 क्वेश्चंस सही किए, क्लियर है, ये आपने इनपुट प्रोवाइड किया, ठीक। अब जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपका जब रिजल्ट देखेंगे, जब आपका रिजल्ट देखेंगे तब उनकी अनसर्टेनिटी रिजॉल्व होगी। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप अपने रिजल्ट लेके अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे, दैट मींस आप अपने पेरेंट्स को आउटपुट जब प्रोवाइड करेंगे तो आउटपुट तब वो उस समय उनकी अनसर्टेनिटी रिजॉल्व होगी कि आपने जो इनपुट प्रोवाइड किया था वो सही था कि नहीं था। बात समझ में आई? ठीक है, तो दिस वन इज नोन एज म्यूचुअल इंफॉर्मेशन। म्यूचुअल इंफॉर्मेशन दैट मींस जो भी हमारा इनपुट है और जो हमारा आउटपुट है, इनपुट हम सही रिसीव किए हैं कि नहीं किए हैं, ये अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग म्यूचुअल इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। बात से आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गई होगी, है ना। तो जो भी हमारे म्यूचुअल इंफॉर्मेशन होता है, जो भी हमारी म्यूचुअल इंफॉर्मेशन होती है, म्यूचुअल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए xi, yj का यूज किया जाता है। दिस इज द सिंबल, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दिस वन इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन टू रिप्रेजेंट एनी म्यूचुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो किसी भी म्यूचुअल इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी का यूज करना होता है। व्हेन वी नीड टू कैलकुलेट एनी म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, एट दैट टाइम वी नीड some probability equation. I am writing here x of xi divided by yj divided by probability of xi, and इसको मैं log कर दिया। This one is the log base 2. It means that जो हमारा न्यूमरेटर का पार्ट है, the numerator part of this equation represent conditional probability. मैं पिछले लेक्चर में आपको ये सब पढ़ा चुका हूँ। This one is the conditional probability, है ना, this one is the conditional probability. It is also known as channel probability. बात समझ में आई? और जो हमारा p of xi है, p of xi क्या है? xi क्या है? xi हमारा इनपुट मैसेज है जो हमारा ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट किया जा रहा है। तो हमारे ये जो इनपुट सिंबल की जो भी प्रोबेबिलिटी है, इनपुट प्रोबेबिलिटी हम इसको कह सकते हैं, ना, p of xi को हम कह सकते हैं इनपुट प्रोबेबिलिटी, इनपुट प्रोबेबिलिटी।
बात यहाँ तक क्लियर है? तो मैं ऐसा कह सकता हूँ म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन इज नथिंग बट रेशियो बिटवीन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इनपुट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमेशा ध्यान रखना बेटा, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जब कोई ट्रांसमीटर कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है ना, तो जब तक रिसीवर उस इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर लेता है, जब तक रिसीवर उस इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर लेता है, तब तक एक अनसर्टेनिटी की कंडीशन बनी रहती है ना, कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो एग्जैक्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही। जब वो टोटल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है तब ये अनसर्टेनिटी दूर हो जाती है। तो ये जो अनसर्टेनिटी की कंडीशन है, दैट वन इज, जो अनसर्टेनिटी है दैट वन इज नोन एज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन। बात समझ में? तो जो भी हमारी म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन है, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस टाइप के एक मैथमेटिकल रिलेशन का यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट है, ये हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है। तो अगर मुझे इसको और भी फर्दर सॉल्व करके लिखना है, तो वी कैन आल्सो राइट इट एज log of 2 p of xi। p of xi क्यों मैंने यहाँ पे माइनस मेंशन किया? बिकॉज इट इज इन द डिनोमिनेटर ऑफ द इक्वेशन। और जो भी हमारे न्यूमरेटर में जो भी फॉर्म दिया हुआ है, we can write it as p of xi divided by p of yj, p of xi divided by p of yj। so this one is the ideal equation, so this one is the ideal equation। हमेशा इसका इस इक्वेशन का याद रखिएगा। this one is the ideal equation to calculate the probability, to calculate the mutual information, है ना। ये हमारा जो मैंने दोनों एक्सप्रेशन लिखे हैं, ये हमारा एक्सप्रेशन क्या है? this expression is used to calculate mutual information। बात यहां तक सबको समझ में क्लियर है? नोट कर लीजिएगा सभी। तो यही जो हमारी म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन है, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन का ही यूज करके हम आगे म्यूचुअल एंट्रोपी निकालेंगे और बाकी फर्दर जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं उसको कैलकुलेट करेंगे, है ना। इसको ही यूज करके हम लोग बाकी जितने भी अलग अलग पैरामीटर्स हैं उनको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यूज करने वाले। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, जो भी हमारी म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन का जो मैंने इक्वेशन लिखा था। ठीक है, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन का जो हमारा इक्वेशन था। हाँ, अब देखिए, अगर मेरे पास म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन है, when we get mutual information, when we have mutual information, how we can calculate mutual information? By using input probability as well as by using conditional probability। and when we are taking the ratio of conditional probability and input probability, then we will get the mutual information। okay, now when we get mutual information, then we can also calculate the mutual probability also। okay, now what is the probability? probability is nothing but the average information per message। ठीक है, हम लोगों ने इसको पहले भी पढ़ा है। तो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था बेटा, कि सपोज h is the entropy, so for calculating entropy we need a mathematical expression such as the summation of k equals to 1 of 1 to n p of k log of 2 p of k log of 2 1 upon pk, p of k log of 2 1 upon pk bit per message। okay, so this one is the mathematical expression to calculate entropy। ये जो entropy है, this one is the normal entropy, है ना। ये जो entropy है ये हमारी normal entropy है। now अब मैं इसके पैटर्न को चेंज कर रहा हूं म्यूचुअल एंट्रोपी में। ध्यान दीजिएगा, दिस वन इज द नॉर्मल एंट्रोपी। अब हम इसको चेंज करने जा रहे हैं म्यूचुअल एंट्रोपी में। म्यूचुअल एंट्रोपी दैट मींस हमें इनपुट, व्हेन वी कंसीडर इनपुट सिंबल एंड आउटपुट सिंबल बोथ टू कैलकुलेट द एंट्रोपी, एट दैट टाइम दिस एंट्रोपी इज नोन एज म्यूचुअल एंट्रोपी। बात समझ में? अब हम जानते हैं कि सपोज जो हमारा ट्रांसमीटर है, जो हमारा जो हमारा x1 x2 x3 अप टू xn मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है, और जो हमारा रिसीवर है, जो हमारा y1 y2 अप टू y ऑफ n मैसेज रिसीवर कर रहा है ना। जब मुझे इनके बीच की म्यूचुअल इंफॉर्मेशन निकालनी है। अच्छा, एक चीज आप लोग थोड़ा सा समझिए, रियल टाइम में है म्यूचुअल इंफॉर्मेशन मतलब जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की गई है और जो इंफॉर्मेशन रिसीव की गई है। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं कह रहा हूं आप है रिसीवर, मैं हूं ट्रांसमीटर, और हमारे बीच की जो म्यूचुअल इंफॉर्मेशन है वो 100% है, हमारे बीच की जो म्यूचुअल इंफॉर्मेशन है वो 100% है, इसका मतलब आपने वही डेटा रिसीव किया है जो मैंने ट्रांसफर किया है। बात समझ में? अगर म्यूचुअल इंफॉर्मेशन की वैल्यू कम होगी, दैट मींस हमारे डेटा को किसी नॉइस ने डिस्टर्ब किया है, कोई फर्दर कोड उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, या उसमें कुछ बिट्स चेंज हो गई है। बात समझ में? तो म्यूचुअल इंफॉर्मेशन क्यों कैलकुलेट किया जाता है? हम किसी भी ट्रांसमिशन की इफिशिएंसी को चेक करने के लिए म्यूचुअल इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। बात समझ में? सो व्हेन वी गेट म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, then by considering the input symbol as well as output symbol, we can also calculate mutual entropy। ओके, तो मैं म्यूचुअल एंट्रोपी को कैसे मेंशन कर सकता हूं? ध्यान दीजिएगा,
We know that this one is the normal expression of entropy. हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं म्यूचुअल एंट्रोपी में। तो अगर मैं इसे म्यूचुअल एंट्रोपी के टर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूं तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा xi, yj। ध्यान रखिएगा सभी। This one is the normal entropy. Now this one is the mutual entropy. When we consider xi, yj, then this one is the mutual entropy. It can be known. It is also known as joint entropy. याद रहेगा, दिस वन इज नोन एज म्यूचुअल एंट्रोपी, इट कैन बी नोन एज, इसको जॉइंट एंट्रोपी भी कहा जा सकता है। क्लियर है? अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल तक के, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग ओनली वन समेशन साइन है। नाउ यहाँ पे तो हमारे दो अलग-अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है xi एंड yj। दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक टू समेशन साइन हियर। फर्स्ट को मैंने मेंशन कर दिया i equals to 1 to i equal to 1 to n, देन यहां पे मैंने मेंशन कर दिया j equal to 1 to n। क्लियर बात? अब ये जो k है ये भी हमारा इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल प्रोबेबिलिटी और जॉइंट प्रोबेबिलिटी कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने इसको xi मेंशन कर दिया, मैंने इसको मेंशन कर दिया yj। ध्यान दीजिएगा, दिस वन इज द प्रोबेबिलिटी, नाउ दिस वन इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी और म्यूचुअल प्रोबेबिलिटी। कभी भी अगर आपको कोई भी चीज x, y के फॉर्म में दी है, xi, yj के फॉर्म में दी है, तो आप लोग इसको जॉइंट कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं यहाँ पे s लिखता हूँ, नाउ दिस वन इज नोन एज जॉइंट एंट्रोपी और म्यूचुअल एंट्रोपी। If I have written here p, then it is known as joint probability or mutual probability. अगर मैं यहाँ पे I लिख दूंगा, now this one is known as mutual information और joint information। ठीक है? ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की इंफॉर्मेशन, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की प्रोबेबिलिटी, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की जो इंफॉर्मेशन है उसकी एवरेज नंबर ऑफ बिट। क्लियर बात? ओके। अब जो हमारा इक्वेशन था, इसके बाद इसको हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ द सेकंड टर्म इज, अब इसको कन्वर्ट करना है, फिर से मैंने इसको मेंशन कर दिया p of xi, yj बिट पर सेकंड। ध्यान दीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है वो क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है, इसको मैं इंफॉर्मेशन भी कह सकता हूँ, है ना? क्योंकि हम जानते हैं कि log of 2 1 upon probability equal to information, log of 2 1 upon probability equal to information। तो बाकी आप लोग इसको अभी इसी फॉर्म में ध्यान रखिएगा। when we need to calculate the entropy, at that time we need to convert this probability into joint probability term। that's why I am considering the p as xi, yj, और यहाँ पे भी हमने p को xi, yj के टर्म में रिप्रेजेंट किया है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, आराम से वीडियो को पॉज करिएगा, बार-बार एक दो बार जो मैं कह रहा हूं आप लोग चला के देखिएगा, डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना? म्यूचुअल इंफॉर्मेशन पैरामीटर बहुत जरूरी है। क्या कैलकुलेट करने के लिए कि कितनी इफिशिएंसी के साथ हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। मैं एक्स ट्रांसफर कर रहा हूं, आप वाई रिसीव कर रहे हैं, तो कितना परसेंट दोनों में कॉमन है ना? कितना दोनों में कॉमन है? जो दोनों में कॉमन इंफॉर्मेशन होगी, दैट इंफॉर्मेशन इज नोन एज म्यूचुअल इंफॉर्मेशन। बात समझ में क्लियर है? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग म्यूचुअल इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। आई थिंक ये जो टर्म है, ये जो चीजें हैं, ये सब आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसकी यूनिट अगर आप लोग मेंशन करना चाहते हैं, एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है? बिट पर मैसेज। इसकी यूनिट आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, इट यूनिट विल बी बिट पर मैसेज। Okay, so this one is all about the entropy calculation. Okay, now this one is all about the entropy calculation। अच्छा, अब कुछ टर्म बहुत ही नए आ रहे हैं, सबको हम लोग समराइज फॉर्म में एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं ना। अब कुछ टर्म बार-बार हमारे नए टर्म इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे जॉइंट इंफॉर्मेशन, म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, ये वो काफी सारे टर्म इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, सबको मैं एक साथ रिप्रेजेंट करता हूं, है ना? जैसे ये मैंने मेंशन कर दिया बेटा इनपुट, है ना? एक ग्राफ बना लीजिएगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एक ग्राफ बना लीजिएगा, ये है हमारा इनपुट, ये हमारा आउटपुट है ना? एक साइड लिख लेते हैं हम लोग इनपुट, एक साइड हम लोग लिख लेते हैं आउटपुट। ठीक है? जो भी हमारा इनपुट है, इनपुट के सामने मैंने मेंशन कर दिया x, जो भी हमारा आउटपुट है, आउटपुट के सामने मैंने मेंशन कर दिया, आउटपुट के सामने मैंने मेंशन कर दिया y। नोट कर लीजिएगा, इनपुट के सामने मैंने मेंशन कर दिया x, आउटपुट के सामने मैंने मेंशन कर दिया y। ठीक? अब जो दोनों के बीच में जो मीडियम है, दिस वन इज द चैनल, दिस वन इज द चैनल। क्लियर है? सो आई हैव रिटन हियर चैनल। क्लियर? आई हैव रिटन हियर चैनल। अब मुझे इसको एनालाइज करना है, तो जब हम इनपुट को एनालाइज करते हैं, दैट एट दैट टाइम वी नीड इट्स प्रोबेबिलिटी। नाउ इट इज नोन एज इनपुट प्रोबेबिलिटी।
है ना। जब मुझे इस इनपुट का एनालाइज करना होता है, एट दैट टाइम वी आर कंसीडरिंग अ प्रोबेबिलिटी टर्म, बिकॉज़ टू फॉर एनालाइजिंग द एनी फॉर एनालाइजिंग एनी रैंडम डेटा ऑलवेज वी नीड टू कैलकुलेट इट्स प्रोबेबिलिटी। अगर कोई भी डेटा हमारा रैंडम डेटा है तो उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी का ही यूज करते हैं, है ना, मैथमेटिकल मेथड का यूज करते हैं। सेम एज इफ दैट इन आउटपुट इज y, then to calculate to analyze it we need to calculate its probability and it is represented at p of y। आई थिंक ये क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना। दिस वन इज द चैनल बिटवीन दैट। एंड आप लोगों को मैंने बताया है कि जब भी हम लोग किसी भी चैनल को एनालाइज करते हैं तो हमें उसके लिए पैरामीटर यूज करना होता है, इसको हम लोग कहते हैं चैनल प्रोबेबिलिटी। बताया था, इसके लिए हमें एक प्रोबेबिलिटी निकालना होता है, चैनल प्रोबेबिलिटी। एंड व्हेन वी बॉन्ड दिस चैनल प्रोबेबिलिटी इनटू अ मैट्रिक्स देन इट इज नोन एज चैनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। क्लियर बात यहां तक सभी को समझ में आया? दिस इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और चैनल प्रोबेबिलिटी। याद रखिएगा, दिस वन इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और चैनल प्रोबेबिलिटी। दिस वन इज नोन एज आउटपुट प्रोबेबिलिटी, दिस वन इज नोन एज इनपुट प्रोबेबिलिटी। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है। अब अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी है तो वी ऑलवेज नो दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड इंफॉर्मेशन। क्या होता है? व्हेन इंफॉर्मेशन इज हायर देन प्रोबेबिलिटी इज लोअर, व्हेन प्रोबेबिलिटी इज हायर देन इंफॉर्मेशन इज लोअर, है ना। There is an inverse relationship between probability and information. So if you already calculate the probability, then by using this probability we can calculate the information also। बात समझ में आई? अगर मैं कैलकुलेट कर लिया हूं, अगर मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लिया हूं, then by using this probability we can also calculate its information, because we know that x of I equals to log of 2, x of I of x equals to log of 2 1 upon px। This one is the relation between information and probability। तो अगर आपने probability कैलकुलेट किया है तो by using this probability you can easily calculate the information। ओके सभी को क्लियर हो गया होगा आई थिंक यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द इंफॉर्मेशन आल्सो। सेम एज अगर मुझे कंडीशनल और चैनल प्रोबेबिलिटी पता है तो बाय यूजिंग दिस कंडीशनल सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द कंडीशनल इंफॉर्मेशन और चैनल इंफॉर्मेशन। क्लियर है? कभी भी y बाय x के फॉर्म में दिया होगा दैट इज नोन एज कंडीशनल और चैनल, है ना। इट ऑलवेज रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चैनल। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ व्हेन वी हैव द आउटपुट प्रोबेबिलिटी, देन बाय यूजिंग दिस आउटपुट प्रोबेबिलिटी वी कैन इजीली कैलकुलेट द p of y। we can easily calculate the I of y। Clear? Now if we have probability and information, then by using this we can easily calculate the एंट्रोपी आल्सो, क्योंकि हमें पता है, अभी हम लोगों ने देखा था कि एंट्रोपी इक्वल्स टू क्या होता है, समेशन ऑफ p के log of 2 1 upon p के। तो अगर मेरे पास p के है तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द एंट्रोपी आल्सो, है ना। तो अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन है तो मैं इसका यूज करके मैं निकाल सकता हूं, ये भी निकाल सकता हूं। नाउ दिस वन इज नोन एज कंडीशनल एंट्रोपी। क्लियर है? नाउ दिस वन इज नोन एज कंडीशनल एंट्रोपी एंड सेम एज यहां पे क्या हो जाएगा, h of y। नाउ दिस वन इज नोन एज आउटपुट एंट्रोपी, है ना। ये सारे टर्म्स आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखने बेटा, ये सारे टर्म्स आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखने। क्लियर है? ये सारे टर्म्स बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इनपुट x, प्रोबेबिलिटी px, इंफॉर्मेशन ix, एंट्रोपी hx, चैनल p of channels probability p of y by x, channels information will be I of y by x, its entropy will be h of y by x। Now when the output is represented as y, then its probability will be p of y, its information will be I of y, and its entropy will be h of y, है ना। So this one is all about the chart that we used in the information theory encoding। आई थिंक ये जितना भी पोर्शन है ये आप लोगों को सभी को क्लियर हो गया होगा। कभी भी y by x देखेंगे, दिस वन इज द कंडीशनल और दिस वन इज द कंडीशनल और इट इज आल्सो नोन एज चैनल, है ना। y by x दैट मींस कंडीशनल और चैनल। अब एक और टर्म जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, अब कभी भी आपको अगर कोई भी टर्म x, y के टर्म में दिखेगा तो दिस वन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ म्यूचुअल। This one is the representation of mutual। मतलब what information is transmitted and what information is received, this uncertainty can be resolved by observing this mutual information, है ना। हमें कैसे उसको उस अनसर्टेनिटी को दूर कर सकते हैं। जब कोई भी इनपुट ट्रांसमिट होगा वो सही होगा कि गलत होगा, ये अनसर्टेनिटी कैसे दूर होगी? जब इनपुट और आउटपुट के बीच में हम मैचिंग करेंगे, है ना। तो या जो इनपुट और आउटपुट अगर सेम आता है दैट मींस म्यूचुअल इंफॉर्मेशन 100 है, तो ये मैं समझ जाऊंगा कि जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जा रही है वो 100% है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, ये इसकी कैलकुलेशन के लिए हम लोग म्यूचुअल इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। दिस टर्म इज नोन एज म्यूचुअल, इट इज आल्सो नोन एज जॉइंट।
अभी मैं कुछ भी नहीं लिखा हूँ, अगर कभी भी x y लिखा होगा, दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जॉइंट और इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ म्यूचुअल। y by x इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडीशनल। यहाँ पे y by x की जगह x by y भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ये जो y है, अगर मैं इसको इनपुट बना लूं और जो x है उसको आउटपुट बना लूं, तो यहाँ पे y by x की जगह मैं x by 5 भी कह सकता हूँ। बस आपको ध्यान रखना है, when the formation is in the form of division, that means y by x or it is in the form of x by y, then always we can say this one is the conditional, okay, or we can say it is the channel probability. Okay, now when any term is represented as x comma y, then this one is representation of mutual or joint. When we have written I in front of the bracket, now this mutual term is converted into mutual information. Now this mutual term is converted into mutual information, और हमें पता है कि mutual information, और हमें पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि mutual information को हम लोग by using mutual information को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा है ना। ओके, तो अगर हमारे पास mutual information है तो mutual information से म्यूचुअल प्रोबेबिलिटी रिलेट करेगी। ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल इंफॉर्मेशन से दिस वन इज नोन एज म्यूचुअल प्रोबेबिलिटी। म्यूचुअल प्रोबेबिलिटी से और क्या रिलेट कर सकती है, दिस वन इज नोन एज म्यूचुअल एंट्रोपी। इट इज आल्सो नोन एज म्यूचुअल और जॉइंट इंफॉर्मेशन, जॉइंट प्रोबेबिलिटी, जॉइंट एंट्रोपी, है ना। ये सब सारे टर्म्स ध्यान रखिएगा, ये सारा हमारा जॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जॉइंट और म्यूचुअल, ये सारे टर्म्स हमारे जॉइंट और म्यूचुअल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सारे टर्म्स हमारे इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन, दैट इज y by x, और इट इज इन द फॉर्म ऑफ x by y, then at that time it represents the conditional or joint, then at that time it represents the conditional or channel, है ना। joint मतलब always कॉमा आएगा दो के बीच में, और अगर मैं चैनल की बात करूंगा या कंडीशनल की बात करूंगा, ऑलवेज देयर इज द सम डिवीजन फॉर्म बिटवीन द टू वेरिएबल्स, है ना। आई थिंक ये चार्ट सभी को क्लियर हो गया होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है ना, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस है, ध्यान रखिएगा, कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस है जिनका यूज करके हम एक का दूसरे से रिलेशन प्रोवाइड करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी का या एक टर्म का दूसरे टर्म से रिलेशन जनरेट करते हैं। और जब हम एक टर्म का दूसरे टर्म से रिलेशन जनरेट कर देंगे, तभी हम लोग सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर पाएंगे इजीली। बात समझ में आई? तो ये चार्ट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये चार्ट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए कि किसको क्या कहा जाता है ना। ओके, नाउ नोट कर लीजिएगा कौन कौन से क्या क्या टर्म्स सारे नोट कर लीजिए भाई, ठीक है। Now there are some relationship between one parameter and another parameters. Some of them are, there is some relationship between one parameter and other parameters are, some of them are, कुछ उनमें से है जो नोट कर सकते हैं आप लोग, कुछ उनमें से जो नोट कर सकते हैं आप लोग। अगर हमारे पास गिवन है x by y, that is अगर कभी भी हमारा x by y या y by x के फॉर्म में दिया जाए, that means it is the conditional probability or it is the channel probability. When we multiply the conditional probability or channel probability with the output probability, when we multiply conditional probability or channel probability with the output probability, at that time we will get the joint probability. This one is the first relationship between joint probability, conditional probability, and output probability. This one is the first relationship between joint probability, conditional probability, and output probability. Note down, this one is the first relationship between these three terms. ठीक है? There is one more relationship between these parameters. That one is, if here written as y by x instead of x by y, अगर x by y की जगह अगर y by x लिखा होगा, at that time we need to multiply p of x, at that time we need to multiply conditional probability with the input probability. At that time we need to multiply conditional probability with the input probability to calculate p of xy.
ध्यान दीजिएगा, दिस वन इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी। दोनों केस में हमारा जॉइंट प्रोबेबिलिटी, व्हेन वी नीड टू कैलकुलेट द जॉइंट प्रोबेबिलिटी, तो आपको क्वेश्चन में जो भी आप लोगों की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दी हो, आप लोगों की अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स x by y के फॉर्म में दिया है, देन एट दैट टाइम यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय यूजिंग द आउटपुट प्रोबेबिलिटी। व्हेन if instead of x by y the p of y by x is mentioned in the question, at that time you need to multiply it with by p of x, that is input probability, to calculate the joint probability. This one is the two relationship between the joint probability and the joint probability and the mutual probability, joint probability and the conditional probability. Note down this one, these are the two relationship between the joint probability and the mutual probability. These are the two relationship between the joint probability and the mutual probability. Also है ना, ये हमारी जॉइंट प्रोबेबिलिटी सभी ने नोट कर लिया। जॉइंट प्रोबेबिलिटी और म्यूचुअल प्रोबेबिलिटी के बीच के कुछ रिलेशनशिप होगा सर 10 मिनट में, 5 मिनट में तो सेट करना है, बस 10 मिनट बस एक टॉपिक बस कंप्लीट हो जाए। हाँ क्लियर है यहाँ तक सभी को, है ना? ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के कैलकुलेशन पर्पस के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के कैलकुलेशन पर्पस के लिए, ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी आप लोगों के क्वेश्चन में गिवन है, व्हाट इज, क्या है गिवन, ये है जॉइंट और म्यूचुअल प्रोबेबिलिटी, जॉइंट और म्यूचुअल प्रोबेबिलिटी। अगर मैट्रिक्स, अगर आप लोगों के क्वेश्चन में गिवन है, सपोज आपके क्वेश्चन में 0.3, 0.7, 0, 1, 0, 0.8, 0.3, 0.2, 0.3, 0.3, 0.2, अगर कुछ ऐसा मेंशन किया गया है, ध्यान दीजिएगा सभी, अगर कुछ ऐसा मेंशन किया गया है p of x by y equals to, अगर ये सब मेंशन किया हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा, क्या हमें ध्यान देना है हमेशा, सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमें क्वेश्चन में कौन सी मैट्रिक्स गिवन है। हमें क्वेश्चन में जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है या क्वेश्चन में हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन में जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है, वी हैव जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स इन द क्वेश्चन, है ना? ध्यान दीजिएगा, इफ वी हैव जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स इन द क्वेश्चन, इफ वी हैव जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स इन द क्वेश्चन, तभी सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई होती है, तभी सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई होती है। क्या कंडीशन अप्लाई होती है? आप जानते हैं कि ये हमारा y1, y2, y3 and this one is the x1, x2, x3, that is there are the three inputs and the three outputs। क्लियर बात है यहाँ तक? इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इन तीनों को आपस में, इन तीनों को आपस में ऐड करूंगा, ध्यान दीजिएगा सभी, जब मैं इन तीनों को आपस में ऐड करूंगा, दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू फिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू फिक्स है और x की वैल्यू वेरी हो रही है ना? तो इससे हम लोग y1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही अगर मैं इनको आपस में ऐड कर देता, तो यहाँ से आप लोग x1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते जब मैं ये तीनों को एडिशन कर लेते, और वैसे ही अगर आप लोग इन तीनों को आपस में ऐड कर देते 0.7 plus 0.3 plus 0.3, at that time you will get the value of the p of x2, when you add the 0 plus 0.2 plus 0.2, then at that time you will get p of x3। बात समझ आए? लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप लोगों के क्वेश्चन में जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन हो, जॉइंट प्रोबेबिलिटी गिवन है ना? उस समय कोई दिक्कत नहीं होती बेटा, सीधे सीधे हम लोग बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन वगैरह का यूज करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या बाय यूजिंग सिंपल एडिशन का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है यहाँ तक बात सभी को? नाउ क्लियर है, नोट कर लीजिएगा, जॉइंट प्रोबेबिलिटी और म्यूचुअल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है, सिंपल कॉलम को ऐड करते जाइए, रोज को ऐड करते जाइए, तो p of x1, p of x2, p of x3, p of y1, p of y2, p of y3 आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? नाउ अगर इसकी जगह आपके क्वेश्चन में p of y by x मैट्रिक्स गिवन है, अगर इसकी जगह आपके क्वेश्चन में p of y by x मैट्रिक्स गिवन है ना? व्हाट इज द मीन ऑफ p of y by x मैट्रिक्स? नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ p of y by x मैट्रिक्स? p of y by x, that means it is the conditional probability और चैनल प्रोबेबिलिटी। अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और चैनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन, ध्यान दो भाई सभी, ध्यान दीजिए सभी, अगर इसकी जगह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स या कुछ भी आप लोगों को यहाँ पे मैं वैल्यूज ले रहा हूँ 0.1, 0.2, अगर हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दी है, तब इस समय आप लोग सीधे ऐड करके p of y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ध्यान रखिएगा।
बात समझ में आई? अगर इंस्टेड ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी इफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स इज गिवन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कभी भी डायरेक्ट ऐड करके उस समय कॉलम को ऐड करके p ऑफ y1 इस सब को ऐड करके p ऑफ y1 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इस समय ऐसा नहीं होगा। इस समय एट दैट टाइम यू नीड टू यूज द प्रॉपर्टी दैट इज p ऑफ y by x, p of y by x multiplied by px equals to p of x by x, इस समय आपको इस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में p ऑफ x की वैल्यू गिवन होगी, उसको आप लोग हर p ऑफ x y by x दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर कैलकुलेटिंग द जॉइंट प्रोबेबिलिटी। नाउ आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, है ना, कि कैसे क्या करना है, कहां कैसे करना है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, है ना? तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। ये सारे पैरामीटर्स काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो हमारा अगला लेक्चर होगा, आई थिंक समझ में आ रहा है कि सभी को? कोई भी कमेंट करके बता दीजिएगा बेटा, है ना? कोई भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि जितना मैंने अभी तक आप लोगों को बताया सब आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं। जितना मैंने अभी तक आप लोगों को बताया सब समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। जितना अभी तक मैंने बताया सब समझ में आया है कि नहीं, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, अब ठीक है, अब इसके बाद एक टॉपिक और है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ। इसके बाद एक टॉपिक और है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन, है ना? इसके बाद एक टॉपिक और है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन। उसमें हम लोग काफी सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। देयर आर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन। म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन की कोई प्रॉपर्टी नहीं, ये जस्ट रूल्स है। अगर मैं 2 एंट्रोपी हमारे पास अवेलेबल है तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन बाय टेकिंग दिस प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली, है ना? अगर मेरे पास अलग अलग एंट्रोपी दी है तो एंट्रोपी के बीच में ऐसा क्या रिलेशन होगा जिसके थ्रू मैं म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कर लूं, है ना? तो ऐसी एक दो प्रॉपर्टीज है हमारे पास। अगला जो भी हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों को वो सारी प्रॉपर्टीज बता दूंगा और उसके बाद हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, है ना? उसके बाद हमें बहुत सारी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, क्योंकि इसके पहले वाला एक हमारे चैनल वाला भी एक टॉपिक था, उससे भी कुछ न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। और चैनल वाला जो टॉपिक है, और आज मैंने आप लोगों को जितनी भी चीजें बताई बेटा, जितने भी प्रॉपर्टीज वगैरह बताई हैं, जितने भी रिलेशन बताए हैं, तो सबको ज्वाइंट करके हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, है ना? तो आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगले लेक्चर में, जो भी हमारा अगला लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में सभी कैलसी याद से अपने साथ रखिएगा जब भी मैं बताने जाऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल्स करना है। तो कोशिश करेंगे कि अगले 1-2 लेक्चर या 3 लेक्चर में हम सिर्फ न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल्स करते जाएं, है ना? तो स्टार्टिंग के 1-2 न्यूमेरिकल्स कहाँ कैसा है, सबके बीच में मैं रिलेशनशिप बताऊंगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा जो आप लोग कर पाए, लेकिन कैलकुलेटर रखेंगे तभी मल्टीप्लिकेशन इजीली कर पाएंगे। क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन रहता तो आप लोग कर लेते, लेकिन आप लोगों को बीच बीच में लॉग भी लेना होगा, आप लोगों को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए लॉग बेस 2 भी लेना होगा, तो बिना कैलकुलेटर के थोड़ी सी दिक्कत आएगी आप लोगों को उस समय, है ना? तो अगले लेक्चर में हम लोग बेसिकली न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, अगले 2-3 लेक्चर सिर्फ न्यूमेरिकल चलने देंगे, ठीक है? तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जितना भी मैं समझाया हूँ आज की क्लास में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, या इससे पहले के भी लेक्चर में जितना मैंने आप लोगों को समझाया सब समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो आप लोग कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, कभी भी जो भी दिक्कत आ रही है आप उसकी इमेज लेके मुझे सेंड कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग चैट